किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सरसों और गेहूं की फसल के ऊपर। और इन दोनों फसलों पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साथियों आजकल का जो मौसम एक सवा महीने का चल रहा है, ये बेहद और ठंडा है। मौसम बिल्कुल ही सर्द के हिसाब से डाउन होता जा रहा है, और ये आगे भी 5-7 दिन तक चलने की संभावना बनी हुई है। साथियों, इस मौसम के अंदर पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है और अपना भोजन बनाना बंद कर देते हैं। तो हम इसके बारे में, इसका क्या इलाज कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। और यदि इसी तरह की चर्चा आपको मिलती रहे और आप सचेत होते रहें, तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए, इसे सब्सक्राइब करिए, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाइए और अपने किसान भाइयों तक शेयर करिए। साथियों, मैं बहुत अच्छी तरह से किसान को समझाने की कुछ दिन पहले से ही यूट्यूब के माध्यम से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। उसे समय समय पर जो भी ट्रिप्स हैं वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किसान को कम से कम नुकसान हो। चाहे भाव हो चाहे बीमारी हो, उनके बारे में हमारी चर्चा करना, आपस में जुड़ना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि हम मिलजुल कर हमारी फसल का प्रोडक्शन उत्पादन ज़्यादा ले सकें। साथियों, सरकार ने गेहूं का अब की बार 114 लाख मीट्रिक टन की पैदावार होने का लक्ष्य रखा है। परंतु सरकार ने ये लक्ष्य रखते समय ये नहीं देखा कि आज मौसम जो है वो गर्म चल रहा है, जिससे सरसों और गेहूं दोनों ही फसलें प्रभावित हो रही हैं। उसके बाद ये मौसम सर्द हो गया है, जिससे गेहूं और सरसों दोनों ही फसलें प्रभावित हो रही हैं। साथियों, मेरा मानना है कि जिस समय गर्मी ज़्यादा थी, उस टाइम के अंदर गेहूं को फुटाव कम हुआ, सरसों का फुटाव कम हुआ, क्योंकि तापमान मौसम जो था वो पौधों के अनुकूल नहीं था। तापमान ज़्यादा था, जिसके कारण ये समस्या आई। परंतु अब तापमान बेहद डाउन है, और उनके कारण इन दोनों ही फसलों के अंदर ये समस्या आ रही है। सरसों के अंदर तो मैं आपको पहले बता दूं भी, कल परसों ही हम एक खेत में गए थे, वहाँ पर सफ़ेद रोड़ी नामक रोग का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। साथियों, सफ़ेद रोड़ी नामक जो रोग है, जो सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, उस तने के साथ चिपक कर तने को गला देता है। साथियों, इस रोग को आप हल्के में मत लें। ये रोग यदि फैल जाता है तो सरसों की 35-30% तक की पैदावार को खा जाता है। पौधे उखड़ जाते हैं, फलियों में दानों की मात्रा पूरी नहीं बनती, छोटे दाने बनते हैं, लाल हो जाते हैं, तेल की मात्रा कम होती है, वजन घट जाता है। साथियों, ये मेरा आपसे विनय निवेदन है कि मैं आपसे सस्ते से सस्ता ट्रिप जो बताने जा रहा हूँ, उस ट्रिप के हिसाब से अपने फसल की देख रेख करें। साथियों, इसके अंदर एक फंगिसाइड की स्प्रे करना आप बहुत ही जरूरी है। आप सस्ते से सस्ता ले सकते हैं, परंतु फंगस का जो कंट्रोल है उसको करना बहुत जरूरी है। आप मैनकोजेब कार्बोडिजम ले सकते हैं। आप अकेला कार्बोडिजम 50 WP आता है, वो ले सकते हैं। यदि कोई किसान और किसी फंगिसाइड की स्प्रे करना चाहता है, तो वो भी अपना उस फंगिसाइड का स्प्रे कर सकता है और सफ़ेद रोड़ी नामक रोग से अपनी फसल को बचा सकता है। साथियों, दूसरी बात मैं करूंगा गेहूं की। साथियों, गेहूं के अंदर आपको ध्यान रखना है कि बलियों के अंदर इस समय यदि पौधा आप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होने के कारण बलियां निकालते समय अपना पूरा भोजन नहीं बनाएगा, तो बलियां छोटी रहेंगी। बलियां छोटी रहेंगी तो उत्पादन घटेगा। साथियों, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक, बहुत ही जरूरी है कि हमें इस ज़्यादा सर्दी के प्रकोप से हमारी फसल को कैसे बचाया जाए। तो इसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिप बताता हूँ, उसके यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपके गेहूं के जो फलियों के दानों की संख्या है वो ठीक रहेगी, उसके पत्तों को खुराक मिलेगी और बलियां पूरी निकलेंगी। साथियों, आप केवल और केवल 500 ग्राम जिंक लें। यदि चिलेटेड लेते हो तो 100 ग्राम ले लें। 250 ग्राम सल्फर लें 80% वाली, और 1.5 किलो यूरिया। इन तीनों खादों का आपस में घोल बनाएं और अपनी गेहूं की फसल के ऊपर स्प्रे कर दें। जिंक, यूरिया
और सल्फर। यदि तीनों का घोल बनाकर आप अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो पौधों को पत्ते के माध्यम से खुराक मिलेगी और बलियां पूरी निकलेंगी। साथियों, यदि जिंक की पूर्ति जमीन के अंदर होती है तो पत्तों के माध्यम से वो पूर्ति की जा सकती है। यदि आप इसके बाद में एक स्प्रे पोटाश की भी आप निकाल देते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि पोटाश दाने में चमक भी लाता है, वजन भी बढ़ाता है और बलियों के सिरे तक दानों की पूर्ति करता है। साथियों, एक या दो स्प्रे इस समय गेहूं के अंदर बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। गेहूं की फसल की ग्रोथ जो रुकी हुई है, बलियां निकल रही हैं। आज से 1 महीने पहले भी मैसेज आने शुरू हो गए थे कि हमारी गेहूं की फसल है जो बलियां निकाल रही है। वो जो गर्मी का प्रकोप था, परंतु जो ही गर्मी का प्रकोप हटा तो सर्दी का प्रकोप बेतहाशा बढ़ गया और बढ़ने के कारण फसलें दबने लगी। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि जब भी सर्दी हटेगी, एकदम से गर्मी आएगी। एलिनो का असर अप्रैल और मई तक जरूर रहेगा। साथियों, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि हम गेहूं की फसल को पूर्ण रूप से खुराक नहीं देंगे तो उसके अंदर गर्मी सहन करने की शक्ति नहीं बढ़ेगी, और यदि हम इसके अंदर एक या दो स्प्रे निकाल देंगे तो तापमान को सहन करने की फसल की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी, जिससे हमें कम नुकसान होगा। साथियों, मैं कुछ दिनों से बार बार वीडियो के माध्यम से आप तक इन्हीं बातों पर जोर देता आ रहा हूं कि आप अपनी फसल की रखवाली है वो समय पर करें। समय पर उसे एक सस्ते से सस्ते खाद के माध्यम से खुराक दें, ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सके और हमें उत्पादन उसका पूरा मिल सके। साथियों, सरसों और गेहूं की फसल को इस समय इस सर्दी से प्रकोप से जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान से बचने के लिए हम केवल और केवल ताकत की स्प्रे के द्वारा ही उस फसल की पूर्ति की जा सकती है। इसलिए हर एक किसान भाई ध्यान दें, अपने सरसों के ऊपर एक फंगिसाइड का स्प्रे निकाले और गेहूं के ऊपर जो मैंने बताया जिंक, सल्फर और यूरिया का यदि स्प्रे आप कर देते हैं तो आपकी गेहूं की जो फसल है उसमें बलियां पूरी निकलेंगी, दाने पूरे भरेंगे और आगे आने वाली जो गर्मी है उसको सहन करने की शक्ति फसल के अंदर बन जाएगी। साथियों, 2-4 दिन के अंदर मौसम बदलने की संभावना है। हो सकता है यदि बरसात हो जाती है तो हमें फायदा होगा, परंतु पहले ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये सशक्त बता रहे थे, मजबूत बता रहे थे, परंतु अब ये कुछ हल्का बता रहे हैं, तो इस बात का कतई पता नहीं चलता कि बरसात होगी या नहीं होगी। इसलिए कृपया करके यदि बरसात हो जाती है तो भी, यदि नहीं भी होती है तो भी, अपने सरसों और गेहूं की फसल को बचाने के लिए इसी तरह की जो स्प्रे हैं उनका प्रयोग करें, सर्दी से बचें और अपने फसल की देख रेख समय पर करें, ताकि हमें कम से कम नुकसान उठाना पड़े, हमारी फसल समय पर पके और अच्छी निकले। मेरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।